गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 5। हमने पाठ नंबर 4 तक तो पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पाठ नंबर 1 भाषा लिपि और व्याकरण, फिर पढ़ा वर्ण विचार, फिर शब्द और वाक्य रचना, फिर पढ़ा संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो लिंग के बारे में आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 5। तो चलते हैं पाठ नंबर 5 पर। ये रहा पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है लिंग। तो लिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि लिंग होता क्या है। तो लिंग क्या होता है बच्चों? जिसको हम जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, जो मेल फीमेल का हमें बोध कराता है, जिससे हम मेल फीमेल के बारे में जानते हैं, तो वो ही लिंग कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए पढ़िए और समझिए। यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चे जो हैं, ये यशपाल की नानी कहानी सुना रही है। यशपाल की नानी है, ये बैठे हैं यहाँ पर नानी जी। ये यशपाल की नानी है, ये कहानी सुना रही हैं। हर्षा, जसप्रीत, मंदिरा, यशपाल, मोनू और बलविंदर कहानी सुन रहे हैं। ये बैठे हैं सभी बच्चे। इनका नाम क्या है? हर्षा, जसप्रीत, मंदिरा, यशपाल, मोनू और बलविंदर कहानी सुन रहे हैं। उपर्युक्त दिए गए नाम यशपाल, बलविंदर और मोनू जो है पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, और नानी हर्षा, जसप्रीत और मंदिरा स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि यशपाल, बलविंदर और मोनू ये तो हैं पुरुष, ठीक है। ये मेल जाति का मेल का बोध करा रहे हैं। इससे हमें मेल का पता चल रहा है, पुरुष जाति का पता चल रहा है। और नानी हर्षा, जसप्रीत और मंदिरा ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ये सभी नाम, ठीक है। तो इन नामों से भी हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ मतलब ये कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। देखो, शब्दों के जिस रूप से, शब्द क्या है यहाँ पर? जैसे कि जसप्रीत, मंदिरा, यशपाल, हर्षा और ये बलविंदर, ये सभी नाम आए यहाँ पर, ठीक है। तो ये शब्द आए, ये शब्द को पढ़ने से हमें ये पता चल गया कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जब हम शब्द पढ़ते हैं तो शब्दों से पता चल जाता है, बोध हो जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द का वह रूप जो जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। स्त्री मतलब मेल, पुरुष मतलब स्त्री मतलब फीमेल और पुरुष मतलब मेल, ठीक है। तो इसका बोध हो तो उससे मतलब कि जिससे लिंग का बोध हो, जिन शब्दों से लिंग का बोध हो, पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, वे शब्द लिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो लिंग के भेद कितने होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। लिंग के भेद कितने हैं? टाइप कितने हैं? तो लिंग के 2 भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग के बारे में हम जानेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा क्या होती है? हमने पढ़ा था ना, संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का, स्थान का, किसी भी प्राणी का नाम, किसी पक्षी का, मतलब हर चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ये वाक्य लिखे गए हैं यहाँ पर, इन वाक्यों से हम जानेंगे। इसमें जो ये रंगीन शब्द हैं, जैसे कि मोर नाच रहा है, यहाँ पर मोर क्या है? पुल्लिंग है। मोर नाच रहा है, इसमें मोर पुल्लिंग है। मोहित पढ़ते पढ़ते सो गया, मोहित पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है। तो मोहित क्या है? पुल्लिंग है। खिलौना टूट गया, तो खिलौना क्या है? पुल्लिंग है। वह फूल सुंदर है, तो फूल क्या है? पुल्लिंग है। अब नंबर 2 पे दूसरा भेद क्या है लिंग का? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग
क्या होता है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखो यहाँ पर ये पुरुष जाति का बोध करा रहे थे ये सभी शब्द, और यहाँ पर ये संज्ञा शब्द जो है ये स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। जैसे कि यहाँ पर है नानी ने मिठाई खाई, नानी ने मिठाई खाई, तो नानी क्या है? स्त्रीलिंग है। लोमड़ी चतुर्थी, तो लोमड़ी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह हवा बह रही है, तो हवा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शाम हो गई, शाम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हमने जाना शब्दों से, देखो परिभाषा में आया था कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो वह क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं क्योंकि नानी क्या है? स्त्री है, हवा भी स्त्री है, मतलब कि स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले या बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हमने जाना लिंग क्या है और लिंग के भेद कितने हैं, और लिंग के भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब विशेष पढ़ते हैं। विशेष क्या है, इसमें स्पेशल क्या है? निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, गुण और भार आदि के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जैसे कुर्सी, कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है। गिलास, गिलास क्या है? पुल्लिंग है। तो इस तरह ये निर्जीव चीज़ें हैं। निर्जीव चीज़ क्या होती है? जिनमें जान नहीं होती, ये सांस नहीं लेती, खाती नहीं, चलती नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? निर्जीव चीज़ें हैं। तो निर्जीव चीज़ें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आती हैं। तो कुर्सी स्त्रीलिंग है और गिलास पुल्लिंग है। ठीक है, तो कुछ शब्द सदैव जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे सागरों के नाम, सागरों के नाम में क्या आता है? हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सभी जो है इस सागरों के नाम में आ जाते हैं। तो ये सदैव जो है हमेशा ही क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। खनिज पदार्थों के नाम, खनिज पदार्थों में जैसे अभ्रक, लोहा, कोयला, हीरा, तो ये सभी जो हैं खनिज पदार्थ भी पुल्लिंग में आ जाते हैं। महाद्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। जैसे 8 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सभी जो है महाद्वीप किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, चीन आदि। अपवाद किस में है? श्रीलंका। कोई कहता है श्रीलंका पुल्लिंग है, तो कोई व्याकरणाचार्य कहता है कि ये स्त्रीलिंग है, तो ये अपवाद है इस पे, श्रीलंका पे। ठीक है, तो धातुओं के नाम, धातुओं के नाम भी किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में आ जाते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा आदि। चांदी को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं मान सकते क्योंकि इस पे अपवाद है। जिस तरह श्रीलंका पे अपवाद था, यहाँ पर भी अपवाद है चांदी पर भी। ठीक है, तो चांदी को हम मतलब पुल्लिंग भी मान सकते हैं और स्त्रीलिंग भी मान सकते हैं। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम भी सदैव पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, सतपुड़ा, आल्प्स आदि, ये सभी पहाड़ों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम, दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। महीनों के नाम, महीनों के नाम भी सभी किस में आते हैं? सदैव पुल्लिंग में आते हैं। मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर आदि। और अपवाद किस में है? जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई में अपवाद है। इनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में मान सकते हैं। ठीक है, तो इन पे अभी अपवाद है। तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम में जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी आदि, ये सभी भाषाएं हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं। ठीक है, नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम में जैसे भद्रा, चित्रा, रोहिणी आदि, ये नक्षत्र होते हैं, इनके नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम में जैसे गंगा, गोमती, कावेरी, गोदावरी आदि। और अपवाद किस पे है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु पे। इसको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में मान सकते हैं। ठीक है, आगे है झीलों के नाम, झीलों के नाम में आते हैं चिल्का, डल, वुलर आदि, ये भी क्या? स्त्रीलिंग में आते हैं। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम भी हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी आदि। ठीक है, आहारों के नाम जैसे रोटी, पूरी, दाल, खिचड़ी, कचौड़ी, सब्जी, ये सभी
स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सदैव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रहते हैं, ये हमने पढ़ा। सागरों के, खनिजों के पदार्थों के, खनिज पदार्थों के, महाद्वीपों, देशों, धातु और पहाड़ों के नाम, महीनों के नाम, ये सभी सदैव पुल्लिंग में होते हैं और ये सभी स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, जो अपवाद हैं ये लिखे हैं यहाँ पर, इन पे अपवाद है अभी ना, इनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे आगे चलते हैं। यह भी जाने हम, जिन शब्दों के अंत में जिनके अंत में क्या आ जाए, आ, आव, न, पन, तऊ आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, न, पन, तऊ आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि कसम, जैसे खाना, आओ आ जाते हैं, ना आते हैं जिसके अंत में, बचपन हो गया, तब वाले शब्द, ये सभी इनमें क्या, ये जो है हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहत आते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई स्त्रीलिंग शब्द है। कड़वाहट स्त्रीलिंग शब्द है। इया वाले वर्ड जो होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, जड़ता भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। आई, पढ़ाई। आहत वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरह जिनमें अंत में आव, न, पन, तव आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहत आदि आते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द नित्य मतलब हमेशा पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर स्पष्ट करने के लिए इनसे पहले नर तथा मादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ आया, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं और इनको हम ऐसे ही मतलब एक शब्द से नहीं जान पाते कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए हमें नर और मादा का प्रयोग करना पड़ता है, नर मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग के स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, साधु, साध्वी, राक्षस, राक्षसी, हलवाई, हलवाइन, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, युवक, युवती, मालिक, मालकिन, संवाहक, संवाहिका, भगवान, भगवती, चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, पुजारी, पुजारिन, माली, मालिन, तेली, तेलिन, लुहार, लुहारिन, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती, काका, काकी, पिता, माता, बिलाव, बिल्ली, दास, दासी, कुत्ता, कुतिया, शेर, शेरनी, अध्यक्ष, अध्यक्षा, छात्र, छात्रा, आदरणीय, आदरणीया, देवर, देवरानी, चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, निवेदक, निवेदिका, बलवान, बलवती, बलवान, बलवती, बैल, गायें, विधुर, विधवा, भाई, बहन, महान, महती, आयुष्मान, आयुष्मती, धैर्यवान, धैर्यवती, मामा, मामी, मुन्ना, मुन्नी, ऊँट, ऊँटनी, मजदूर, मजदूरनी, सिंह, सिंहनी, सिंह, सिंहनी, कुम्हार, कुम्हारिन, दाता, दात्री, कर्ता, कर्त्री। तो ये सभी हुए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमने बनाए। ठीक है, इसके बाद सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, वे शब्द जैसे तोता हमेशा पुल्लिंग में रहता है, लेकिन जब हमें स्त्रीलिंग बताना हो तो हम मादा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नर तोता और ये मादा तोता। नर कछुआ, मादा कछुआ, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता। इस तरह हम नर और मादा का शब्द का प्रयोग करके हम जो है इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप बताएंगे। ठीक है, सदैव पुल्लिंग ये भी वही है, जैसे चील, नर चील और मादा चील, नर कौआ, मादा कौआ, भालू, नर भालू, मादा भालू, नर गिद्ध, मादा गिद्ध। तो इस तरह हम इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिखाएंगे। इस तरह सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले जैसे कोयल, कोयल हमेशा ही जो है स्त्रीलिंग में रहती है, लेकिन इसमें भी हम ये है स्त्रीलिंग कोयल, नर कोयल, मछली,
मादा मछली, नर मछली। मादा तितली, नर तितली। मादा गिलहरी, नर गिलहरी। मादा मक्खी, नर मक्खी। मादा मैना, नर मैना। तो इस तरह हम इनको बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, अब हम जानेंगे क्या हमने सीखा। शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ये हमने पढ़ा, शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सीता, गीता, ये तो हुए स्त्रीलिंग। मोहन, सोहन, ये हुए पुल्लिंग, ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले या बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, ये हुआ पुल्लिंग जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो। और स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिच्छू, कौवा, मच्छर, खटमल, उल्लू, भेड़िया। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिच्छू, कौवा, मच्छर, खटमल, उल्लू, भेड़िया, ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदैव जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मछली, मैना, कोयल, मक्खी और जू, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब जाना आज कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। लिंग के भेद होते हैं, कितने होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तितली शब्द है, क्या है? सदैव स्त्रीलिंग है। सही स्त्रीलिंग शब्द पर टिक का निशान लगाइए। यहाँ पर बनेगा धावक का क्या बनेगा? धाविका। विधाता का विधात्री। विधाता का क्या बनेगा? विधात्री, ठीक है। विधाता का विधात्री, धावक का धाविका। शिष्य, शिष्या। शिष्य, शिष्या। पुल्लिंग शब्दों पर गोला बनाइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है यहाँ पर? पुल्लिंग शब्द पर हमने गोला बनाना है। पापिन, मजदूरनी, रस्सी। गायक, बिल्ली, नारी। तो यहाँ पर गायक है और यहाँ पर गधा है। यहाँ पर पापिन भी स्त्रीलिंग हुआ, मजदूरनी भी स्त्रीलिंग हुआ और रस्सी भी स्त्रीलिंग हुआ। तो यहाँ पर कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग लिखिए। टेलीविजन क्या है? पुल्लिंग है। बाल्टी क्या है? स्त्रीलिंग है। खरगोश पुल्लिंग है। भैंसा भी पुल्लिंग है। राघव पुल्लिंग है। गाड़ी स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को लिंग बदलकर दोबारा लिखिए। मैदान में लड़के खेल रहे हैं, तो लिंग बदलकर लिखना है हमने। मैदान में लड़कियाँ खेल रही हैं, ठीक है। इसी तरह मेरी माताजी खाना खा रही हैं, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। तो माता का पिता हो गया, लड़के का लड़कियां हो गया। लेखिका लिख रही हैं, लेखक लिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्त्रीलिंग क्या होते हैं और पुल्लिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गीता, सीता, ठीक है। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सोहन। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले 5 शब्द लिखिए। कोयल, मछली, तितली, गिलहरी, मक्खी, मैना आदि, ये सभी जो हैं हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, ठीक है। तो ये गतिविधि है, एक्टिविटी है। यहाँ पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की फ़ोटोज़ लगानी है। तो यहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी की लगा सकते हैं और यहाँ पर इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू जी की लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुल्लिंग की और यहाँ पर स्त्रीलिंग की फ़ोटोज़ लगानी है। तो ये काम आप करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है,
आप ज़रूर करना। ये दिए गए स्थानों पर पुराने समाचार पत्र पत्रिकाओं से कुछ स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से संबंधित चित्र काटकर चिपकाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो ये आपका काम है, ये ज़रूर करना, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो धन्यवाद।